दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है। अब हम पोस्ट तो दिखाने में असमर्थ हैं, लेकिन उसका लेख पढ़ के बता रहे हैं। तो महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आज आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था। डीजल पेट्रोल पर 8 रुपये से ज़्यादा बढ़े हैं और ये बढ़त होती ही जाएगी। ये कहना है, पोस्ट प्रोम में लिखा है, राहुल नहीं रुकेगा, यानी राहुल की तरफ से ये कहा गया है। तो बात सही है, यानी लगभग 10 दिन में 8 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो बढ़त कम नहीं, बहुत तगड़ी बढ़त है, इसको तो हर कोई मानेगा। और ये पीएम मोदी खुद कहते हैं या कहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन पर जीवित रखे हैं। तो जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जीवित है, अगर तेल इसी तरीके से महंगा होता रहेगा तो लोग गाड़ियां चलाएंगे या खड़ी कर देंगे, ये तो सोचना आप लोगों का काम है। और एक समाचार और है, ये नेशनल दस्तक का है। तो इसका लेख है कि ईरान देना चाहता है सस्ता तेल, यानी सस्ता तेल ईरान देना चाह रहा है। और रूस भी देना चाहता है सस्ता तेल। रूस भी सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। ईरान और रूस दोनों सस्ता तेल देने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी तेल लेते क्यों नहीं? अब आगे ये भी लिखा हुआ, पीएम मोदी तेल लेते क्यों नहीं? तो महंगाई प्रेम मोदी सरकार का। तो तेल लेंगे कैसे? अब ऐसा समाचारों में सुनने में आया था कि रूस का एक जहाज गैस लेकर आता है और उस जहाज को वापस कर दिया जाता है, तेल नहीं लेते हैं। यानी भारत सरकार या मोदी सरकार तेल नहीं लेती है, जहाज वापस चल जाता है। और तेल न लेने का कारण आप लोग खुद समझें। अरे जब रूस सस्ता तेल दे रहा था तो ट्रंप ने कहा, वही ट्रंप जो सनक गया है आज के समय, पूरी दुनिया यानी ईरान जिसको कोई जानता नहीं था, नाको चना चबवा दिया अमेरिका का। और भारत की ये हाल। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप लोग सोचें। जिस देश से अपने देश का विशेष फायदा है उसका भी अपना भी, यानी ईरान से भारत का और भारत से ईरान का, दोनों का फायदा है। वहाँ से काम ही नहीं हो रहा है। काम हो कहाँ से हो रहा है? जहाँ से उसका फ़ायदा अपना कुछ नहीं। यानी अमेरिका से भारत का क्या फ़ायदा है? अगर जो भी फ़ायदा है वो केवल भारत खरीदे, अमेरिका को तो खरीदना है नहीं। और अभी कुछ दिन पहले समाचारों में ऐसा आया ही था कि दूध तक जो है अमेरिका से आएगा डिजिटल इंडिया में, और वह दूध मांसाहार रहेगा। और यहाँ जो है मांसाहार पे बवाल। अभी देखें आप लोग, बंगाल में गौकसी नहीं होगी, नहीं गाय की कुर्बानी नहीं होगी। पहले तो मुसलमान परेशान किए गए, परेशान हुए, अब जो है हिंदुओं के ऊपर बवाल खड़ा हो गया। हिंदू वर्ग जो है गाय भैंस जो भी कुर्बानी के लिए देते वह हिंदू समाज देता है, मुस्लिम समाज तो खरीद करके कुर्बानियाँ करता है। तो जब सरकार रोक लगाई तो कलकत्ता का जो मौलाना थे बड़े, उन्होंने जो है जनता से अपील कर दिया कि गाय भैंस की कुर्बानी आप लोग मत दो। और कह भी रहे हैं कि जब गाय के काटने से किसी धर्म, कोई धर्म आहत हो रहा है या धर्म के लोग आहत हो रहे हैं, जबकि वह अपने ही भाई बंधु हैं, तो फिर वह काम यानी गौ
कुर्बानी, गाय की कुर्बानी करो मत, नहीं करोगे तो नाराज़ नहीं होंगे, खुश रहेंगे। तो मनाइए आप लोग खुशी, नाराज़गी किस बात की। अरे आप लोग भी खुश रहें, मुसलमान समाज भी खुश रहे, भाईचारा आपस में बना रहे, यही तो चाहिए। और चाहिए क्या इस देश में, यही सब है। इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। अगर यही हाल रहा तो आप लोगों ने देख ही लिया, अमेरिका एक नहीं कई बार बारंबार जो है भारत को जलील किया, बेइज्जत किया। लेकिन पीएम से लेकर के अमृत काल में कोई भी नेता मंत्री जो भी पदों पे बैठे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, और ना ही कोई कुछ बोला। और हमें तो उम्मीद है कि ना कोई कुछ बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।